नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त स्टूडियो से बाहर निकलकर हम आ गए हैं एक हाट में। ये हाट हिंदुस्तान के हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ एबीपी न्यूज के इस हाट में आपको तमाम तरीके की दुकानें मिलेंगी और उस दुकान में बड़े से बड़े बिजनेसमैन से लेकर गरीब से लेकर महिला से लेकर किसान से लेकर वो तमाम प्रोफेशनल्स नजर आ जाएंगे और सुबह से ये बड़ी कवरेज जारी है। लेकिन आज जो बजट आया है उस बजट में आप देखिए 24 की आहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप कुछ देर पहले सुन रहे थे, उन्होंने कहा ये महिलाओं के लिए, ये गरीबों के लिए, ये किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, इनकम टैक्स पेयर्स के लिए इस बजट को पूरी तरीके से समर्पित करने की कोशिश की गई है। आप मत भूलिए कि आने वाले कुछ दिनों में 9 राज्यों के चुनाव होने हैं और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ मौजूदा सरकार के लिए बल्कि विपक्ष में बैठे तमाम अलग अलग पार्टियों के लिए, और सिर्फ उन दोनों के लिए नहीं, जनता के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले। और इसीलिए आज हुंकार के स्पेशल एडिशन में बहस होने वाली है कि ये जो बजट आया है क्या इसने वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है या फिर ये बजट वोटर्स को साथ ले जाकर हिंदुस्तान की रफ्तार को, अर्थव्यवस्था को एक नए आयाम पर ले जाने की कोशिश है, या फिर इस बजट में सिर्फ और सिर्फ झुनझुना है और कुछ भी नहीं। बहस करने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अब मैं आपको जरा बताने की ये कोशिश करती हूं कि क्यों कहा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण ने पूरी कोशिश की है कि सबको, चाहे वो गरीब हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, कारोबारी हो, इनकम टैक्स पेयर हो, इन सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की। जैसे बजट में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए 2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान किया गया है। 40 लाख मछुआरों के लिए नई योजना शुरू की गई है जिस पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। 11 करोड़ आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया गया है। गरीबों के लिए घर की योजना पर लगभग 79,000 करोड़ इतने खर्च की जो है घोषणा की गई है। 2.5 करोड़ रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे का रिकॉर्ड बजट जो है वो भी इस बार रखा गया है, ये आपके सामने है। 71 करोड़ महिलाओं के लिए बचत की नई योजना शुरू करने की बात भी इस बार की गई है और 10 करोड़ बुजुर्गों के लिए सेविंग स्कीम की लिमिट 2 गुनी कर दी गई है। 8.5 करोड़ जो वेतन पाने वाले हैं उनके लिए नई टैक्स व्यवस्था में छूट की लिमिट 50,000 बढ़ा दी गई है और 7 लाख तक टैक्स फ्री इनकम का ऐलान कर दिया है। तो अब सवाल ये कि ये बजट चुनावी है या फिर ये बजट इतना कड़क है कि वो किसी तरीके से हिंदुस्तान की ये जो अर्थव्यवस्था है उसे और मजबूत करेगा, और मजबूती के लिए कुछ कड़े फैसले लेना जरूरी होता है। तो ये बजट किस तरीके का है, इस पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट ये जो इस वक्त टेबल आपको दिखाई दे रहा है, जफर इस्लाम साहब यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। प्रदीप सिंह साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रशीद किदवई साहब इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपको ये बता दूं धर्मवीर चौधरी साहब बीएसपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीजेश अवस्थी साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ डीयू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, जुड़ चुके हैं। और अनुराग भदौरिया साहब भी इस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इस बार की बहस ये देखिए बिल्कुल नए अंदाज में, एक नए तरीके से ये बहस होने वाली है। इसको राउंड टेबल बहस हम कह सकते हैं। तो शुरुआत आपसे करना चाहूंगी जफर इस्लाम साहब, किस तरीके का बजट है, कितने नंबर? देखिए 10 से ज्यादा नंबर भी अगर देना चाहता तो शायद दे देता, लेकिन मजबूरी है कि 10 का 10 में 10 ही नंबर दे सकता हूं। लेकिन अगर आज पूरे देश में आप देखिए तो एक खुशी का माहौल है। जिस तरह का बजट आज इस बार पेश किया गया है निर्मला जी के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, उसमें देश के हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिया है। यहाँ रोक रहे हैं आप, नहीं पहले नंबर पर रुकते हैं। आप कह रहे हैं 10 में से 10 देना चाहेंगे। अभय जी 10 में से कितने नंबर? देखिए अमृत काल में
भारतीय जनता पार्टी ने अपने धन्ना सेठ दोस्तों को अमृत पिला दिया और देश की जनता के लिए विषपान करने को मजबूर कर अरे दिया। नंबर तो दे दीजिए, वो 10 में से ज्यादा दे रहे हैं कि मैं 10 मुरली ऊपर होता मनोहर तो। जोशी जी वाला ही जवाब दूंगा कि विद्यार्थी ने कुछ लिखा हो तो नंबर दो। उनसे पूछा गया कितने नंबर देंगे सरकार को, उन्होंने कहा जो कॉपी खाली छोड़ दे उसको नंबर कैसे दूं। इन्होंने तो कॉपी भी खाली नहीं छोड़ी, उस कॉपी पे लाल अक्षरों से लिख दिया कि गरीबों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ धन्ना सेठों के लिए है, और बीते 8 साल से हम यही देख रहे हैं। तो मैं क्या नंबर दूं, माइनस मार्किंग कर सकता हूं, और वो जफर इस्लाम साहब मेरे दोस्त हैं, माइनस मार्किंग नहीं करूंगा, लेकिन अंक देने लायक कुछ भी नहीं किया है। अंक देने लायक कुछ है ही नहीं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप भी दे दीजिए, कितना आप 4 देंगे, 5 देंगे, 10 देंगे, 12 देंगे? वो कहते हैं ना, उनसे भी कम देंगे। अच्छा, कहते हैं ना कि एक बार एक कहावत है, छात्र से पूछा गया कि भाई तुम्हारे पिताजी तो प्रिंसिपल हैं, फिर तुम फेल कैसे हो जाते हो? तो प्रिंसिपल के बड़े भाई साहब, उन्होंने कहा भाई साहब 1-2 नंबर से फेल हो तो इसकी जुगाड़ भी लगाएं, 1,00,000-2 लाख नंबर से फेल होता है। तो बीजेपी का हाल वो है कि कुछ करे तो कुछ कहें ना, कहीं कुछ नहीं, कॉपी तक नहीं ली, कॉपी लेते एग्जाम में कॉपी भी नहीं ली, जो टीचर कॉपी देता है ना कि इसमें आपको आंसर शीट भरनी है, आंसर शीट ही नहीं ली है तो इनको मार्क्स कहां से दे बताइए? यहाँ तो चीटिंग आप करते नहीं, हुए खाली पेपर होता, चीटिंग हो रही है, अरे खाली पेपर होता, खाली पेपर होता, नहीं खाली अगर सीट होती तो हम सोचते भी कि चलो माइनस भी दे दूं, खाली है। माइक हाँ, अपने पर्सनल एग्जांपल अनुराग मत दिया करो यहाँ पे। फेल हो कहाँ गए से तो आ हो गए? गए, तो तुम नहीं लिख पाए कुछ तो। अरे ये अपने बीजेपी का उदाहरण है, से देश के बजट को कंपेयर कर भैया रहे हो। बजट भाई देश- अपना उदाहरण मत दो। अरे बीजेपी देश का बजट है ये। सुन, हाँ देश की बात कर रहा हूँ। नहीं फेल हो गया, नहीं कॉपी ले पाया बीजेपी सही एग्जाम कह में रहे बैठ हैं। करके, तो अनुराग भदौरिया भाई अपना अनुराग उदाहरण भदौरिया नहीं पेश कर रहा था भाई, अनुराग भदौरिया पेश नहीं कर रहा था। नंबर हम बहस तो करेंगे। आपने कहा कि मैं नंबर दे ही नहीं सकता हूँ, कॉपी खाली छोड़ दी। आप कह रहे हैं 2 लाख, मैं कह रहा हूँ नंबर 2 लाख नंबर है ही नहीं ना, दें कहां से? इनके पास कुछ हो नंबर तो है ये कॉपी नहीं है। है ये नहीं है। धर्मवीर जी आप कितने नंबर दे रहे हैं? 00 हाँ, इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है, ये चौधरी चरण सिंह जी कह गए थे। और आज बीजेपी इनको फांसी पर लटकाना चाहती है, मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को, तो इनको क्या नंबर देंगे? 00 से भी कोई मिलता हो वो मेरी तरफ से नंबर है इनको, रूपिका जी। लेकिन इतना आसान लग रहा है आपको कि हिंदुस्तान में अन्नदाता को कोई फांसी पर लटका देगा? नहीं, विष तो ये अमृतकाल बता रहे हैं मोदी जी इसको, ये अमृतकाल नहीं है, ये जहर काल है। ये नौजवानों को जहर दे रहे हैं, किसानों को जहर दे रहे हैं, एक माइनस दे रहा है, एक माइनस 2 गरीबों को लाख दे जहर रहा दे रहे है, हैं एक 00 दे रहे हैं। अब जी बस एक सेकंड। हाँ, देखिए आज देश की जनता से पूछिए तो खुशियों की लहर तो देश की जनता में। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उनके पास जब वो देख रहे हैं कि देश पूरा खुशी की लहर में झूम रहा है तो उनके पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं, इसलिए कोसेंगे जरूर। लेकिन हकीकत तो यह है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की चीज हो, चाहे वो ग्रोथ मोमेंटम रहने के लिए, चाहे जॉब से ज्यादा जॉब क्रिएशन हो, ये नौजवानों के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया है। आप देखिए घर बनाने के लिए गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, 79,000 करोड़ का जो है आवंटन किया गया घर। अरे जो घपले प्रदान कर रहे हैं गरीब आवास योजना में, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आप किसानों की आय को दुगना करने के लिए आपने कहा किसानों था, की आय आप हमने उनको खैरात क्यों दे रहे हैं? किसानों की आय, आप उनको किसानों भिखारी की क्यों बना रहे आय हैं? हमने आप बढ़ाई नौजवानों है, को किसानों नौकरी के क्यों नहीं लिए दे रहे जितना हैं? हमने किया उत्तर किसी ने प्रदेश नहीं में किया बैकलॉग के पल है। लेकिन खाली आप पड़े लोग हुए हैं। किसानों और आप जो है को यहाँ पर गुमराह करने के लिए, किसानों के लिए, किसान के लिए धर्मवीर जी बस एक सेकंड सर, मैं 2 अपने जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक छोटा हाँ सा ठीक है, 10 बोल दीजिए सर। ये आप ही की सरकार की रिपोर्ट है ना, डबल फॉर्मल इनकम। क्या कह रहे हैं वो कि सैकड़ों वर्षों दूर का सपना है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कह रही है कि 67,000 करोड़ आपने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसका पैसा सरेंडर कर दिया, खर्च नहीं किया पिछले 3 साल में। फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी के गुजरात प्रांत ने बंद कर दी क्योंकि 36,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों को लाभ पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री आपने फार्मर्स के लिए क्या किया है? फार्मर्स और अन्नदाताओं के लिए क्या किया आपने? आपने तो जो भी कमीशन की रिपोर्ट आई उसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। आपने कभी किसी भी रिपोर्ट पर आपने कार्रवाई की है? जितने कमीशन की रिपोर्ट आई क्या आपने किसी पर अभय जी राउंड टेबल इसीलिए रखा है ताकि हम आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को ये समझा सके कि कौन सही कौन गलत है और ये जनता के सामने रखा जा रहा है। आपने पन्ना दिखाया, इसका जवाब लेंगे?
उससे मिनट। पहले आंखों में आंखें डालकर एनएसएसओ ने कहा कि प्रधानमंत्री जी 27 रुपए प्रतिदिन आमदनी रह गई, तब जब आपके धन्ना सेठ दोस्त 1002 करोड़ रुपए कमा रहे थे। ऑक्सफैम ने इसीलिए कहा कि देश के 5% लोगों के पास तो 60% भाई आपने भी आमदनी आंखों में पहुंच आंखें गई। डालकर कुछ तो कहा होगा। देखिए, आज का किसान, अगर किसान से पूछिए जो वाकई में किसान है, उनको किसी तरह की उनकी आशा सिर्फ हमारे सरकार से है, आदरणीय मोदी जी से है, और हम उनकी आशा में खरे हर बार उतरे हैं। अब मुझे अगर बता आप- दीजिएगा खरे कैसे उतरे हैं। आप लेकिन देखिए ना। राशिद किदवई जी और प्रदीप जी, एक एक करके मैं आप दोनों से सवाल पूछना चाहती हूँ। आप कितने मार्क्स देने वाले हैं और बजट आपको कैसा लगा? देखिए 10 में से 6-7 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। दरअसल जो कृषि मंत्रालय, किसान मंत्रालय की जो कटौती हुई है, श्रम मंत्रालय में कटौती हुई है और अल्पसंख्यक उसमें कटौती हुई है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर सबका विकास है तो इसमें भी होना चाहिए। तो इस तरह से मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा। ये आप तो 7 दे पा रहे हैं, ये तो डबल जीरो और माइनस में जा रहा है, ऐसा क्यों? रूबिका देखिए, उमूमन जो राउंड टेबल मीटिंग होती है या हाँ। चाय पे चर्चा होती है वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा आप कह रही हैं कि 24 की आहट, उसका ये मुजाहिरा 24 के 8 का ज्यादा नहीं, नहीं। आपको राजनीति करनी है अभय जी, कुल मिलाकर 7 नंबर इसलिए कि मनरेगा का बजट इन्होंने 90,000 करोड़ से कम करके 60,000 करोड़ कर दिया। इन्होंने पीएम सिंचाई योजना का 12,954 करोड़ से 10,000 कर दिया। इन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का 10,000 करोड़ से 7,000 करोड़ कर दिया। इन्होंने यूरिया की सब्सिडी तक कम कर दी, 30,000 करोड़ रुपए उसमें कम कर दिया। हाँ। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी 71,000 करोड़ रुपए से 44,000 करोड़ रुपए। ये तो कम गिना रहे हैं। पीएम स्वास्थ्य आपके सुरक्षा पास तो योजना ज्यादा गिनाने को है। 10,000 करोड़ रुपए से अभय जी, 3,300 करोड़ अभय जी, अरे भाई, 70% अभय जी, कम कर दिया। आपने अभय जब- जी, देखिए हाँ। एक मिनट, हाँ। जब जरूरत थी यूरिया के प्राइस पे सब्सिडी देने के लिए, दुनिया में जब यूरिया के प्राइस बढ़ गए थे तो हमने सब्सिडी दी। आज यूरिया का प्राइस जो है गिर गया है, तो जाहिर है सब्सिडी वो कम होगी। ये आपको ही पता है कि जब सब्सिडी की जरूरत थी तो हमने दिया। अभय जी, लेकिन उससे पहले अच्छा सर, आपने बात की, आपने कहा जब जरूरत थी तब दी, अब जरूरत नहीं है इसलिए हमने वापस ले ली है। सर, इस बजट को आप कैसे मार्क्स दे रहे हैं? उसके बाद एक बार फिर से ये चुनावी बहस शुरू हो जाएगी। रूबिका जी, ऐसा है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नंबर मतदाता देता है, हम्म। पार्टियों के नेता नहीं देते। पार्टियों के नेताओं के आपने बयान सुन लिए कितने नंबर दिए, और जनता का नंबर आप 2 चुनाव से देख रही हैं। तो सवाल ये है कि जनता जो नंबर दे रही है उसको माना जाए, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। जरा पार्लियामेंट्री ईवीएम को डेमोक्रेसी हटवा में। दीजिए, आपसे अनुरोध है ईवीएम को हटवा दीजिए, इनकी हैसियत पता लग जाएगी। हटवाइए ईवीएम को। और ईवीएम को हटा के क्या करें? जहां ईवीएम शुरू हुई थी ना जिन देशों में, धर्मवीर जी, वहां से ईवीएम हट हटा, चुकी है वो। नहीं ईवीएम हटाकर क्या करें? ये- वो ये- पूरे के पूरे पेटी जो है चोरियां करवा दें, हाँ। उनको नहीं, आग चोरियां- लगा दें। ये चोरियां हार किससे हारने करवाएंगी? वाली वो पार्टी आलम इनसे देखा है करवाएंगी, ना? डकैतों वो से चोरियां आलम- करवाएंगी, इनसे नहीं, तो डकैती की बात ये- करिए। नहीं आपने वो माहौल नहीं देखा है जब ईवीएम नहीं था और कैसे पूरे के पूरे बैलेट बॉक्सेस जो है उठा लिए जाते ये थे। 21वीं और ईवीएम आप 21वीं हटाने सदी को- का भारत है मैडम। अगर- ये 21वीं सदी का भारत है। बाबा साहब ने ये सपना मुझे नहीं ये देखा था बताइए ना, जिसकी आप हिमायत कर रही धर्मवीर हैं जी, कि मैं- ईवीएम को जो है धर्मवीर चोरी जी, हो- आपको बुलाया ए- गया ए- था, ए- बैलेट आपको चोरी बुलाया करेंगे। गया था कि आप एक प्रूव मिनट। करें कि ईवीएम में गड़बड़ी, और अगर नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी है तो हिमाचल बहन जी, प्रदेश ऐसा में कैसे शासक जीत हटा गए? दीजिए। किसी राजस्थान चोर में डकैत कैसे की जीत हिम्मत गए? नहीं है पंजाब कि वो में बैलेट आम को आदमी चोरी करके पार्टी ले कैसे जाए। जीत गई? अगर ईवीएम गड़बड़ है रूबिका जी। तो अभय जी को तो हिमाचल में हार जाना चाहिए रूबिका था। जी, हाँ, रूबिका। ये जनता और लोकतंत्र को धोखा दे रहे हैं मोदी जी के अरे लोग। कैसे धोखा दे रहे ये हैं? पूरी जो संस्था है उसको हैक कर रखा है ओके उन्होंने। ओके रूबिका जी, धर्मवीर, हाँ देखिए ना, आपको धोखा आप खुद को दे नहीं, रहे नहीं, हैं। नहीं, ये नहीं, बात रूबिका कहाँ जी, मान धोखा दे सकते रहे हैं? हैं। प्रदीप जी 10 सेकंड, प्रदीप जी 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, मैं सिर्फ 10 सेकंड। ओके, इनके इस वक्तव्य से ईवीएम हटा लो, इससे 2024 का रिजल्ट आपको मालूम चल गया होगा। नहीं, रोना शुरू हो 2024 गया। का नहीं चल गया है। आज से रोना ये शुरू हो गया। जनता भूखी मर रही है। भाई आपने कहा था कि पेट्रोल को कम करेंगे, आपके राज्य में 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया। अच्छा प्रदीप जी को आपने एक जो बार है बात तो किसानों पूरी की आय करने को दीजिए दुगना करने का वादा धर्मवीर किया जी। था। हाँ, कहाँ है सारे वादे आपके? वो इधर इनसे पूछेंगे। हाँ नहीं हाँ, नहीं, ये भी बीजेपी का ही पट्टा पहन के बैठे हुए हैं। भेड़ की खाल में भेड़िया हैं ये भी भेड़ की खाल में भेड़िया हैं। उन्हीं ये ने भेड़िया कैसे हो गए सर? ये भेड़िया ये भेड़िया कैसे हो गए? भेड़िया कैसे हो गए सर? सर अरे ये पॉलिटिकल पार्टी है, एक नहीं, इस तरीके की बात धर्मवीर जी, ऐसी बात नहीं, धर्मवीर जी ऐसी बातें नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। अडानी कह रहा है, अरे इनका आप दोस्त है, नहीं इनका तो दोस्त आप कह रहा एक है सेकंड, आप कि भारत पे हमला है। धर्मवीर जी सुनिए मेरी बात, भारत पे हमला मेरी कोई नहीं बात कर सकता। सुनिए, मेरी ये बात अडानी सुनिए। हमारी दोस्त है, नहीं, बहन जी भी हमारी दोस्त बहनुओं है। पे हमला है। नहीं तो बहन जी भेड़ियों प्रधानमंत्री पे नहीं, हमला है। बहन जी भी तो हमारी दोस्त है। नहीं, बहन जी भी हमारी दोस्त है। आप क्या कहते हैं? बहन जी दोस्त नहीं हमारी?
बहन जी से बहन जी दोस्त नहीं हमारी। बहन जी क्या आप बोलना जैसे चाह रहे लोगों हैं? के अरे झांसे करिए, में आने वाली नहीं आप है। जैसे लोगों को नहीं, पता नहीं जनता है, आपके झांसे में आने आपको वाली पता है। नहीं है, आप झांसे हटाइए और पासे की को। बात नहीं, मैं चैलेंज पॉलिटिकल करता हूं आपको। चैलेंज आप क्या आपकी करेंगे? हिम्मत और हैसियत नहीं है। आपकी हैसियत क्या है? जनता ने जनता ने आपको दिखा दिया, गुजरात में मैनिपुलेशन से उत्तर जितवा दिया। प्रदेश में आपको बाकी जनता सारे ने अच्छा, हैसियत धर्मवीर बता जी दिया। रुक जाइए, हम एक तो हर विधानसभा धर्मवीर जी, जनता धर्मवीर के साथ काम करते हैं, धर्मवीर जी लेकिन हम मेरी बात ईश्वर की भाषा और मर्यादा एक का सेकंड ध्यान आप रखते दोनों हैं। रुक जाइए। धर्मवीर जी प्लीज रुक 69 लोगों ने आपके खिलाफ वोट किया। धर्मवीर आप जी किस हैसियत से बात कर रहे हैं? धर्मवीर जी इस देश का धर्मवीर जी रुक जाइए, खिलाफ है। अभी रुक जाइए, हम बजट पर बहस कर रहे हैं, पॉलिटिकल बहस नहीं। आपने अपनी पूरी बात रख ली है। एक सेकंड धर्मवीर जी बस हो गया। जिस पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हूं मैं। नहीं धर्मवीर जी, आप ही हैं वो पार्टी जिसने बीजेपी का भी साथ दिया है। आज हमने आप कभी उनके साथ नहीं दिया। है हमने कभी साथ नहीं दिया। ना कैसी हमने बातें कर कभी साथ रहे नहीं हैं? दिया। कैसी बातें कर रहे 2002 हैं के सर? दंगे के बाद मायावती ने प्रचार किया 2002 नहीं, हमने कभी साथ नहीं दिया। अरे सर 2002 के दंगों के हमने बाद कभी साथ नहीं मायावती ने दिया। बकायदा हमने प्रचार कभी किया। साथ क्या नहीं बात कर रहे हैं सर दिया। आप? हमने कभी साथ नहीं दिया। अगर हमको ऐसे मौके मिलेंगे हम दोबारा उन मौकों का फायदा उठाएंगे। अच्छा रुकिए सर, फायदा ही तो उठा रहे हैं ना, गड़बड़। हाँ क्या बीएसपी ने समर्थन नहीं किया है? नहीं, अभी धर्मवीर जी कह रहे हैं कि 69% इसके खिलाफ उसके खिलाफ। जब मायावती जी 2007 में जीती थी कितने परसेंट वोट मिले थे? आपको ज्यादा बेहतर पता होगा साहब। नहीं, सुन लीजिए। आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। जरा सुनने की भी आदत नहीं, डालिए। सुनना हूं मैं तो। हाँ, सुनिए कितने धर्मवीर जी सुन लीजिए आप। अभी हाँ। की पार्टी की बात पूछ रहा हूँ, बजट किसी पर और की दोबारा नहीं आना पूछ चाहिए रहा हूँ। हमें। हम लोग बजट पे बात कर रहे हैं, जिस पे आए हैं। 29.6%। 70% से ज्यादा लोग क्या खिलाफ थे? हमारा जो सिस्टम है एफपीटीपी का सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट। ये 40 रुपए किलो आटा महंगा क्यों अब मिल रहा है? आप इसका अब जवाब आप दीजिए। आपने बोलने पोस्ट चेंज कर दिया सर। धर्मवीर जी रुक जाइए। 40 रुपए किलो अब हम आटा बोलने क्यों मिल धर्मवीर रहा है? जी, गरीब तक धर्मवीर अरे, जी। एक बात पर रहिए रिक्शा भाई। चलाने वाला, ठेली चलाने वाला, रशीद गरीब किदवई मजदूर सब कहाँ कुछ कहना जाएगा? चाह रहे हैं। अभय जी कुछ कहना अरे मैं भी कहना चाह रहा हूँ। वो देश की जनता, धर्मवीर जी देश की जनता कह रही है कि आप पॉलिटिकल सिस्टम में तो अभी आप 3 में ना 13 में दिख रहे हैं। क्यों? कहाँ हैं क्यों? आप? कहाँ देश की हैं? तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है बीएसपी। अरे सर आप बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से है ना 11 सर? सांसद है हमारे लोकसभा में, नहीं, और अभी राज्यसभा उत्तर में प्रदेश में मुझे ये बताइए क्या हालत हुई है आपकी? 11 सांसद हैं। आप 11 सांसदों की पार्टी को आप कहेंगे 3 में 13 में? सर 11 3 में ना 11 13 में? सांसद किसके भरोसे बनाए आपने? इस देश के भरोसे किसके भरोसे बनाए 11 समाजवादी सांसद? किसके भरोसे बनाए 11 समाजवादी सांसद? जब इनसे इनके पूछ साथ रही है। नहीं थी तो एक सीट आई है। सांसदों की त्रिपाल विधानसभा तोड़ में के एक सीट आई हमारे है बदौलत आई इनकी। जिनके सर पे। नहीं, एक सीट विधानसभा में आई, हल्ला मचा रहे बैठ के यहाँ पे। इनसे एक पूछ सीट रही है, है। वो जरा इनके साथ नहीं सुनिए है। रूबिका तो जी, जरा 0 अरविंद अंडा केजरीवाल सीटें आई, हल्ला इतना मचा रहे 12% वोट के लिए कितने मारे मारे घूमे। ओके अब सर मैं बजट पर आना चाहती हूँ। हाँ हाँ वही तो बहन जी कहीं निकलती नहीं है, बड़ा सवाल है। तो ये आप एहसान कर रहे हैं सर और जेब में रख रहे हैं, आप वोटर्स को जेब में रखते हैं। 50,000 से काउंटिंग आप शुरू किया। ये आपका अहंकार है सर, ये आपका अहंकार है। आप नहीं, मैं नहीं लूंगी। आप अपने शब्दों को वापस लीजिए कि आप वोटर्स को जेब में रखकर बैठते हैं। हाँ, जेब में रख के बैठते हैं। हाँ तो ये हम अपने वोटरों आपका के भरोसे अहंकार हैं। है, हम आपका अहंकार है। चैनलों पे भरोसे हैं। आपका अहंकार बोल रहा है सर। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधित्व करता हूँ मैं यहाँ पर। सर ऐसे कार्यकर्ता पार्टी को ले डूबेंगे, आप समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं? आप क्या सजेशन की जरूरत नहीं है मुझे। और मुझे देना भी नहीं है एक सर। तथ्यात्मक बात भी हमें समझनी चाहिए कि बसपा और भाजपा का एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तालमेल और गठबंधन हुआ। ये एक इतिहास है। अरे सर कोई गठबंधन सर नहीं आप हुआ। बीएसपी पर कोई चर्चा इतिहास करने को के लिए आए हैं। लगाया। आप अपनी बात नहीं हुआ। अच्छा, देखिए, धर्मवीर जी देखिए, छोड़ दीजिए, देखिए, आप बीएसपी पर चर्चा अरे नहीं बहन जी जो करेंगे। है मैं इनको बोल- अरे सर मैं बहन जी पर अभी निकाल डिस्कशन नहीं। करने नहीं आई हूँ, मैं बहन जी पर भाई- फिर कभी करना चाहता करेंगे। जो अरे मैंने भाई- बाप का आशीर्वाद सर कहते सुनिए थे। धर्मवीर जी, यही- बी फॉर बहन जी नहीं, बी फॉर बजट पर हम लोग चर्चा करेंगे। सवाल ये हाँ, है, सवाल ये है, 40 रुपए किलो सवाल ये कैसे है, मिलेगा सवाल ये ये है, अच्छा सवाल ये है कि यही सरकार पिछली बार जब बजट पेश कर रही थी तो इन्होंने कहा था, इस बार कहा है कि मैं 50 एयरपोर्ट नए बनाएंगे। पहले जो एयरपोर्ट की घोषणा की थी क्या बन गए उनमें से? बताएंगे कितने एयरपोर्ट बनाने की इन्होंने बात कही थी? ये बताएंगे कि किसानों की बात करने वाले 1 साल तक किसान धरने बैठा रहा, आज उसके जो इक्विपमेंट खरीदेगा किसान, उस पे जीएसटी के बारे में क्या इन्होंने कुछ उसके बारे में सोचा कि उस पे जो जीएसटी लगेगी किसान के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा? ओके, एक बात, हाँ। डीजल पेट्रोल की कीमत तो आप दनादन बढ़ाते रहे, लेकिन आपने कभी किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की बात की कभी की? आपने जो है वही आज भी बजट में वही है, अगर आप उनके बारे में तो सोच नहीं रहे। एक बात, आपने नए रिजिम के बारे में एक और है, आप एयरपोर्ट की बात की, किसान सम्मान योजना की बात की। हाँ। आप नए रिजिम के लिए आपने क्या किया? पुराने रिजिम के लिए तो आप बात कर रहे हो, नए रिजिम जो नई अपनी यूनिट लगाएंगे उसके लिए आपने क्या सोचा है? बताइए आप। मैं जवाब लूंगी सर, जवाब देंगे। हाँ एक छोटा सा सवाल कर, हाँ। ये एक एयरपोर्ट कितने साल में बनता है?
जो पिछले साल की कही थी हाँ, बता वो रहा हूं। 1 साल में बननी कही थी। अच्छा, 1 साल में तो जमीन अधिग्रहण होता है। सवाल ये और है, इन्होंने तो अरे सुनिए, अब बोलने दोगे तो जो कुशीनगर बना दिया, मैंने तो बना के गए थे, चालू कर दिया आपने, नहीं हुआ। कुशीनगर चालू ये मतलब ओके सर, कुछ मिनट बचे हैं, मुझे पहला ब्रेक लूं उससे पहले। अभय जी, रूबिका जी बहुत तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। देखिए ये बार बार कहते हैं कि देखिए बहुत बड़ा जीएसटी का कलेक्शन बढ़ गया, 1.5 लाख करोड़ रुपए आ गया पिछले 2 महीने पहले। उसकी सच्चाई देश को जाननी चाहिए। उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट, जो 2 कंपोनेंट है, वो है इन्फ्लेशन के कारण महंगाई बढ़ गई तो टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया। दूसरा इंपोर्ट पे 40,000 करोड़ रुपए से अधिक इंपोर्ट पे हुआ है, प्रोडक्शन कुछ नहीं बढ़ा। क्योंकि ये जो इनकी इकोनॉमिक रिसर्च है, इनका जो दस्तावेज आया है उसमें बता रहे हैं कि फूड प्रोडक्ट्स पर जो ग्रोथ है वो -3.7 है, वेयरिंग अपैरल्स पर -36.6% है, वुड्स एंड प्रोडक्ट्स पर देखिए तो प्रोडक्शन नहीं, सुनिए लिखा कुछ और है, पढ़ कुछ और है। ये जो है प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, मैं वही कह रहा हूं। अब प्रोडक्शन नहीं बढ़ा और जीएसटी का कलेक्शन बढ़ गया। उससे क्या हुआ कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी पर बाकी आप पढ़ वो ही रहे थे जो लिखा है या ये हाँ, है हाँ, ये प्लस वाले नहीं पढ़ रहे, प्लस वाले क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? दो माइनस में वो वाले देखिए हाँ। जो मैंने मंथ वाइज बताया उसका जो एग्रीगेट निकला है कि इकोनॉमिक सर्वे में, सुन लीजिए बड़ी बात जो इन्होंने कही, प्रधानमंत्री फसल, ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना जो आपने की ना, सम्मान योजना, सम्मान योजना, उससे ज्यादा बढ़ा है ये कि क्या नहीं? पढ़िए और हमने क्या इसको हमने पढ़िए, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर 12वीं किस्त है, सर, ये पर्चा दे रहे हैं, आप पढ़िए सर। हमको याद 12वीं किस्त हाँ, तो 2 बताइए करोड़, भैया। 12वीं किस्त में 2 करोड़ किसान कम कर दिए और 25,000 रुपए सर, अब सच्चाई क्या है? ये जो आपने माइनस बता रहे हैं, ये देखिए हकीकत तो ये 2 करोड़ किसान कम हो गए। क्यों कम हो गए? हाँ। सबको लिंक कर दिया आधार से। तो जो क्या फर्जी किसान ले कम हो रहे गए? थे, फर्जी नहीं किसान किसान कम कम हो रहे नहीं, थे, नहीं, जो अरे किसान इसके नहीं बाद थे और आपने ले किसान रहे का थे, नहीं बनाया। नहीं किसान कहाँ गए? सुन तो अरे भाई सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। किसान कहाँ गए? आप सिर्फ अटैक करेंगे और सुनेंगे नहीं तो कैसे अच्छा, चलेगा? देखिए, अच्छा, एक बार सुनिए। सर मैं आपसे वही पूछ ऐसा रहा है हूँ। कि जो फर्जी तरीके से ले रहे थे वो बाहर हो गए। अच्छा, वो अच्छा, चाहे अच्छा, राशन इसके कार्ड की मतलब बात हो, पेंशन की बात हो, वजीफे की बात हो। अच्छा, किसान फाइनेंस फर्जी भी हो मिनिस्टर जाएगा। झूठ बोल रहे अच्छा, हैं। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना है, हाँ। वित्त मंत्री झूठ बोल रहे हैं। हाँ, क्या? उन्होंने जो डेटा आज कोट किया है पार्लियामेंट में, वो 11 करोड़ किसानों का किया है, मतलब वो झूठ बोल रही है। और ये जो पार्लियामेंट में जो जवाब दिया है वो सच नहीं है। मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। 25,000 रुपए इनपुट कॉस्ट बढ़ा दिया आपने खेती की, अभय जी, और जो अभय जी सवाल का जवाब, मेरी हाँ। बात सुन लीजिए, ये सब बातें आपकी सही, हाँ। सारे आरोप सही। तो फिर दोनों में से सुन- सही कौन अरे है ये सुन बताइए लीजिए। आप मुझे। हम कह रहे हैं सिर्फ आप अच्छा सही। बताइए, अरे आप अभय जी, सुन सुन तो तो लीजिए, लीजिए ना। डीजल के अरे कारण सुन तो लीजिए, अभय जी, डीजल एक बार पेट्रोल सुन तो लीजिए। 25,000 रुपए अभय जी, आप इनपुट तो कॉस्ट सुन बढ़ लीजिए, गए। आप तो सुन लीजिए। आपका कृषि यंत्रों अरे पे भाई, सुन जीएसटी तो लगा लीजिए। दिया, बिल्कुल। सुनना नहीं आप चाहते, सुन क्यों नहीं रहे? कीटनाशक सुनना पर नहीं जीएसटी चाहते। लगा दिया, पर आप 25,000 रुपए इनपुट नहीं, कॉस्ट नहीं। बढ़ा दी। मैं- मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक मैं एक सीधी सी बात सुनेंगे? मैं आपसे नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा? एक बार सुन लीजिए, प्रदीप जी, मैं आपको रोक रही हूँ। पूछ रहा हूँ मैं बस कि आपके सारे आरोप सही है। हाँ। सरकार झूठ बोल रही है, सरकार निकम्मी है, सरकार ने कुछ काम नहीं किया, देश को बर्बाद कर दिया। देश का मतदाता क्यों नहीं मान रहा है? मानेगा ना? कब आने तो मानेगा? आने दीजिए आप। कब मानेगा? ये अपने आप में पहली दफा हो रहा है कि राउंड टेबल पर तमाम राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं और बातचीत हो रही है। हालांकि यहां पर गर्मा गर्म बहस भी हुई थी, गहमा गहमी भी हुई थी, लेकिन लौट कर हम बजट को आ रहे हैं। और बजट में अभय दुबे जी ने कुछ देर पहले, ब्रेक से पहले, ये कहा कि ज्यादातर चीजें जो एक्सपेक्ट की जा रही थी वो नदारत मिली है। आपको जवाब देना है। कृषि से लेकर महिलाओं से लेकर किसानों तक सब उन्होंने आंकड़े गिना दिए। देखिए ऐसा है कि उन्होंने कहा कि किसान जो है वो कम हो गए हैं सम्मान निधि के लिए। अभी जो आंकड़े पहले जो थे उससे कम हो गए, लेकिन ऐसा जो उन्होंने कहा एक ये भी है कि उसको आधार से लिंक किया गया। दूसरी बात है कि बहुत सारे किसान जो है वो शहर में आए, जो पहले जो 19 के बाद वो कोविड के समय कर रहे थे उसमें ज्यादा नंबर थे, लेकिन शहर में आए और उन्होंने अभी किसानी छोड़ दी, इसलिए थोड़े आंकड़े उसमें कम हुए हैं। लेकिन किसी नहीं हमें मालूम है, लेकिन उतने आंकड़े जिन्होंने नहीं 2 करोड़ है, लेकिन वो जो जितने भी है नंबर, जितने भी नंबर है, या तो वो आधार से लिंक नहीं है, या फिर वो या तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन हम उनके लिए हमें उनके लिए जो किसान आज भी अगर वो चाहेंगे और
किसानी करेंगे, गलत बात फार्मर कर रहे हैं रहेंगे बिल्कुल आप। और उनको चाहे आपने ऋण एक और चाहिए झूठ बोला। हम उनको देंगे। आपने कहा 2 लाख हमको करोड़ रुपए का नया प्रोविजन कर दिया हमने फ्री अनाज देने का। नया अरे, किया है क्या? नया नहीं, किया? बिल्कुल किया। आज इस बार 2-3 रुपए में बिल्कुल ऑलरेडी दे किया है, रहे थे बिल्कुल 80 किया है। करोड़ और लोगों को हमने जो है अनाज। सुनिए आपने गेहूं कहा और मनरेगा चावल के बारे में, उसको तो हमने सिर्फ इस बार वेव जो किया। सबसे बड़ा तो एलोकेशन जो किया है 6,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रधानमंत्री बर्डन आप आवास पर योजना आएगा। के लिए मनरेगा 79 का पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना में जाने की बात कर रूरल रहे हैं। डेवलपमेंट है, रूरल क्या बात ग्रामीण करते हैं एरिया में आप? वो भी बनने जा रहा है घर। तो ये ग्रामीण एरिया में कहाँ घर बनेगा तो reflect किसको करेंगे फायदा फिर? होगा? तो 60,000 फिजिकल करोड़ रुपए क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया बनेगा तो मनरेगा किसको का फायदा पैसा होगा? आपने? ओके। जो मनरेगा मॉडिफाइड का बनेगा काम उसमें क्यों तो कर दिया? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। रशीद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ। देखिए मनरेगा का पैसा कम क्यों हुआ, अल्पसंख्यक मंत्रालय का पैसा क्यों कम हुआ? 38% बहुत बड़ी ग्रांट होती है, इतना कम क्यों हुआ? एक तरफ मुख्य धारा से जोड़ने की बात होती है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब बजट में हर वर्ग के लोगों के लिए करना पड़ता है और हर वर्ग का ध्यान रखते हुए जिस वक्त जो कौन-कौन सा जितना वर्ग किसी के गिना लिए किसी दीजिए? वक्त में युवाओं आपने के लिए देखा क्या किया? माइनॉरिटी नहीं, के नहीं, लिए वर्ग गिना माइनॉरिटी दीजिए। मिनिस्ट्री सर, के लिए वर्ग किसी गिना वक्त दीजिए। बहुत सर, बड़ा सर, वर्ग गिना एलोकेशन दीजिए। बजटरी एलोकेशन भी किया युवाओं के लिए गया। क्या तब किया? आपने नहीं बोला कि युवाओं इतना के बड़ा लिए क्या बजटरी किया? एलोकेशन किया इधर- गया। इधर- युवाओं के लिए युवाओं के देखिए, एलोकेशन बढ़ गया है। सर, एक जब मिनट। जीएसटी अरे सर, एलोकेशन एक इतना मिनट। बढ़ गया है, सरकार की अच्छी कमाई अरे, हो रही है, हाँ, तो तो क्यों नहीं हो रहा? नहीं सबका ये गांव बात का कहो ना विकास। जीएसटी अगर इनकम बढ़ गया है तो इस बार आप देखिए जो इन्वेस्टमेंट का जो है 10 लाख करोड़ कहाँ से आ रहा है? अच्छा, अगर आपके जब टैक्स भाई- कलेक्शन बढ़े हैं अरे 3.5 लाख, डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? 5.5 लाख, अरे युवाओं को 7.5 बता दो, लाख, महिलाओं के अब लिए क्या अब किया? 10 लाख अगर नए इन्वेस्टमेंट यूनिट होगा लगाने के लिए निवेश क्या होगा किया? ये तो तो प्राइवेट बताओ, इन्वेस्टमेंट मैं जो होगा पूछ रहा हूं। ये युवाओं को नौकरी नहीं अमेरिका मिलेगी तो के किसको लिए नौकरी क्या मिलेगी? किया? किसको नौकरी हाँ, मिलेगी? युवाओं के लिए क्या है? अरे और बताइए, ये सवाल- इन्वेस्टमेंट नहीं, ये नहीं, इन्वेस्टमेंट जो है युवाओं का 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस देश में होगा हाँ। तो उसका फायदा किसको होगा? इसके पहले ये- कितना होने वाला था? अरे 7.5 पिछले बजट में कितना 7.5 लाख करोड़ हुआ पिछले था। बजट में कितना 7.5 लाख करोड़ कहाँ गया? का कहाँ हुआ? बिल्कुल सब बताता हूं, इन्वेस्टमेंट हुआ कहाँ हुआ है है? और इसलिए देश में कहाँ हुआ नौकरियां है? बढ़ी। देखिए रोजगार- अरे इसलिए- रोजगार के इसलिए बारे में क्या बेरोजगारी बात की दर करते हैं? 8% से सिर्फ ऊपर निकल सारे गई। सारे एरिया इसलिए में रोजगार बेरोजगारी बढ़ा है। 8% से ऊपर अगर निकल किसी गई। एरिया में ये बढ़ा है आपने कम कर दिया। हुआ है तो इसलिए- सिर्फ आईटी इसलिए सेक्टर में झूठ कम बोलना हुआ है। बंद कीजिए। आईटी कम से सेक्टर में कम ये- कम हुआ है अरे इसलिए कहाँ कि हुआ आईटी तो फिर- सेक्टर में नहीं, ग्लोबल नहीं, फिर डिमांड कम बेरोजगारी हुई दर है। क्यों बढ़ी? अदरवाइज 8% आप अगर इतना पूरे आपने एरिया कर में दिया, देखें तो तो बेरोजगारी दर रोजगार कम हो से जानी बढ़ी चाहिए। है। फिर महंगाई भी नहीं, नहीं, मैं पूछना रूबिका चाहता हूं। जी- महिलाओं का- बेरोजगारी दर पर ना सर उस पर जरा बात कर ले। बेरोजगारी दर को लेकर और बेरोजगारों को लेकर क्या इस सरकार ने कुछ दिया है? और पुरानी पेंशन के लिए भी क्या कुछ किया क्या ये भी बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि जो भी डेवलपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये सड़क बनेगी तो ऐसा तो है नहीं कि वो जादू से कोई छड़ी घुमाएगा आके और सड़क बन जाएगी। एक्सप्रेसवे बनेगा, रेलवे लाइन बनेगी, पोर्ट बनेंगे, एयरपोर्ट बनेगा। अगर ये सब बनेगा तो कोई तो काम करेगा। तो सर भाषणों यही में तो बनेगा। नौकरी मिल रही कहाँ है। से तो दिक्कत है जो प्रदीप आपने जी। आज तक 8 साल से प्रदीप जी, नहीं किया। आपको पता नहीं है बनेगा। इस तरह की बातें वही तो कहाँ बना? एयरपोर्ट नहीं आपने हो कौन सा तो एयरपोर्ट नहीं चालू किया? बोलना चाहिए। एयरपोर्ट कौन सा चालू हुआ? जानकारी नहीं हो एयरपोर्ट तो कौन नहीं सा चालू हुआ? बिल्कुल सर पता एयरपोर्ट नहीं। कौन चालू हुआ बताइए एक ना। सवाल से ही पता एयरपोर्ट चलता। कौन सा चालू हुआ? आपके एयरपोर्ट सवाल चालू से ही बताइए। पता आप चलता। इधर-उधर में भागिए, आपको नाम बताइए। जानकारी चलिए, कोई मैं नहीं कहता हूं, है। एयरपोर्ट कौन सा स्टार्ट हुआ? रूबिका जी। एयरपोर्ट। रूबिका जी बताइए जी, सर। रूबिका जी आपने जयेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभय जी बस आपने जयेश जी ने अपनी बात नहीं रखी। आपने जयेश जी रूबिका जी बड़ी साफ सी बात है। जिस तरीके की यहाँ बहस हो रही है उसमें शिरकत करना एक अलग बात है। आप लोग तमाम चैनल जनता के बीच में जाकर के इस बजट के बारे में प्रतिक्रिया जान रहे हैं। आपको एक ह्यूज गैप दिखाई दे रहा होगा। एक जनता की प्रतिक्रिया जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल, निष्पक्ष और बजट से उनको जो भी मिला वो है, और एक वो लोग हैं जो पिछले 8 साल से चिल्ला रहे हैं। रूबिका जी एक सेकंड धर्मवीर जी, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोलता ना, आप उसके बाद चिल्लाना, खूब चिल्लाना, नहीं, आपको मौका मैं मिलेगा। आपसे मैं सिर्फ रूबिका जी क्वेश्चन मैं लेना बोला नहीं है चाहता ना। हूं। मैं जफर भाई से क्वेश्चन धर्मवीर जी, पूछना हाँ, चाहता ठीक है, मैं ये अपनी पहले बात बोल तो रखिए दूं फिर मैं आपको मौका दूंगी। हाँ। मैं रूबिका जी बड़ी साफ सी बात कर रहा हूं कि शायद आंकड़ों के हिसाब से शायद जनता को बहुत कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब जनता को गैस मिलती है, जनता को अपने घर में गांव में पक्का मकान मिलता है, जब आप बाकी यहाँ चीजें पक्का मिलती मकान की हैं। बात कर रहे हैं, बॉक्सिंग की बात कर रहे हैं। तो क्यों ये भाई, क्या बात- बात? नहीं रूबिका जी, अभी किसानों के सम्मान निधि की बात मेरे प्रवक्ता भाई कांग्रेस वालों ने की और जफर भाई ने जवाब दिया। वो पूछ तो लीजिए वो भाई आपको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? पॉलिटिकल वे भाई में है या कसाई है ये तो जनता जानती है। ये भाई है आप कसाई भाई है के जनता दूसरे जानती नंबर पे है। देख लीजिए क्या कहा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ ये देख लीजिए। सुन तो लीजिए रूबिका जी। हाँ। मैं जफर भाई से पूछना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये माइक दे- किसान सम्मान निधि की जो बात कर रहे हैं, ये किसानों को आप भिखारी क्यों बनाना चाहते हैं? उनको सम्मान निधि नहीं चाहिए, उनको उनकी लागत का उचित मूल्य चाहिए। आपने जीएसटी लगा दी कृषि यंत्रों पर, लागत का उचित मूल्य चाहिए। ठीक है देखिए ये आप क्यों नहीं दे रहे हैं?
देखिए, हमने किसान के लिए हर वो कुछ किया है जो किसी सरकारों ने नहीं किया। इनकी सरकार के समय आया था, किसान की लेकिन आज क्या दुगना किया हुई उन्होंने? क्या? किसान की आज आमदनी डीजल का रेट बढ़ी क्या है। अगर बिजली का किसान रेट की क्या है? आमदनी अभी माल ढुलाई देखिए, का रेट क्या सुनिए है? मैं बताता हूँ, धान का रेट अभी क्या है? अभी आलू जो का रेट क्या है? चावल की किसान खरीदारी, बर्बाद हो रहा है नहीं, आपके चावल राज्य की में। खरीद, अगर किसान किसान को बर्बाद हो रहा है नुकसान हो रहा था आपके राज्य चावल में, और रिकॉर्ड खरीदारी जफर किसने जी, की? मुझे हमारी बताइए, सरकार ने। आप क्या मुझे इतना खरीदारी बताइए, कभी किया है किसी सरकार ने? 2014 मैं पूछता, इतनी खरीदारी किसी सरकार ने की है क्या? चावल इतने सरकार किसी सरकारों ने नहीं की, हमने की। हमने वहां पर अभी स्टोरेज बनाने का काम कर रहे हैं। हमने कोल्ड स्टोरेज बना के ताकि वो अपने सामान रखे, बाद में उसको अपने मूल्य पे बेच सके। इसका प्रावधान किसने किया? एक सेकंड, धर्मवीर जी, मैं 2 लाइन लिख के लाया हूं जरा मोदी जी के लिए। अच्छा, मैं 2 लाइन लिख के लाया हूं, ये जो बजट और मोदी जी के और जफर भाई के लिए। वो खैरात देकर वो अपने गुनाह छुपाना चाहता है, वो खैरात देकर अपने गुनाह छुपाना चाहता है वो पीतल, खुद को सोना बताना चाहता है। ये बजट की हकीकत है। रूबिका जी देखिए, मैं तो ये भाई और कसाई जैसे शब्द प्रयुक्त नहीं करूंगा। मायावती जी का हम 60 बड़ा साल आदर की करते हैं। जनता जानती है कि आप भाई हैं या कसाई हैं। हम ये आदर 60 साल की जनता भाई ने चौधरी देख जी लिया। देखिए, इसीलिए कांग्रेस मारी मारी सड़कों पर घूम रही है। मैं आदर करता हूँ, मैं आदर ये करता हूँ। आपके नहीं, सफाई, आप सुनिए, कसाई ने आप आपकी हमारी सफाई की पीठ में छुरा मारते हैं राजस्थान पे, सर ऐसे मध्य लड़ेंगे आप प्रदेश चुनाव, में। ऐसे लड़ेंगे चुनाव, चौधरी जी देखिए, अलग अलग लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। बजट ये पर डिबेट नहीं, में नहीं, हम जनता के कुछ भरोसे गंभीर- लड़ेंगे। ये आप जिताएंगे, हम जनता के भरोसे गंभीर आप लड़ेंगे। जिताएंगे। हम गंभीर किसान बात मजदूर कहना के भरोसे चाहता हूं, लड़ेंगे, अभी के- गरीब जनता के भरोसे ठीक है, लड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, कभी- ठीक है, कांग्रेस के भरोसे प्रदीप- थोड़ी लड़ेंगे। ठीक है धर्मवीर जी, प्रदीप जी कांग्रेस ने- के भरोसे आप नहीं, कांग्रेस आपके प्रदीप भरोसे जी नहीं, ने- तो फिर राम भरोसे। प्रदीप जी ने कैपेक्स की बात की कि कैपिटल संविधान के भरोसे, राम भरोसे नहीं। क्यों राम में क्या संविधान के परेशानी है? भरोसे, सर राम में क्या संविधान के परेशानी है? भरोसे। अरे सर बोलते राम भरोसे में बाबा क्या दिक्कत साहब है के आपको? संविधान ने राम मंदिर का राम मार्ग शब्द प्रशस्त से किया। आपको क्या परेशानी है? भगवान राम के अरे भाई मंदिर का कहावत मार्ग क्या है? भगवान राम भरोसे है ना कहावत? बाबा साहब का आपको इसमें संविधान ने क्यों दिक्कत प्रशस्त होने किया, लगी है? सुप्रीम कोर्ट ने अरे किया। सर राम भरोसे में आप किसी को मंदिर क्या का दिक्कत हो सकती पुजारी, है? मंदिर का पुजारी अगर बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है। भगवान उसको ठीक नहीं करते हैं, डॉक्टर ठीक करता है। सर आप आस्था पर बहस कर सकते हैं, संविधान ने आप बनाया आस्था बाबा पर का बहस मंदिर। कर सकते हैं और इसीलिए भगवान, ये मैं हर्ष इस भगवान वक्त राम आपका का छोड़ मंदिर दीजिए हूँ। सर, छोड़ दीजिए, रूबिका उसमें आप नहीं उस डिबेट में जाएंगे, मत हाँ। जाइए। रूबिका जी देखिए, अभी प्रदीप जी ने गंभीर बात की। आप मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल ने अभी रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा है कि जो 1240 में से 380 प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवररन है मोदी सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के 150 करोड़ के ऊपर से 4,43,000 करोड़ रुपए का कॉस्ट ओवररन हो गया। इन्होंने अभी बात की समर्थन मूल्य पर खरीदने की, जफर साहब ने। ये मेरी तो रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट क्या बता रही है कि सिर्फ वीट और पेडी, चावल और गेहूं, ये पीडीएस में बांटने के लिए और कंटेंजेंसी के लिए रखते हैं। चना खरीदा 5.31%, मूंग खरीदा 8%, उड़द खरीदी 0.05%, ग्राउंडनट खरीदा 2.08%। हाँ। फसल खरीद नहीं रहे, किसानों को छोड़ दिया बाजार के हवाले। इन्होंने क्या कहा, 2 लाख करोड़ रुपए हमने दे दिए कि गरीबों को राशन बांटने के लिए। 2 लाख करोड़ रुपए नहीं दिए साहब, वो पहले से योजना है, सिर्फ 6,000 करोड़ पहले से का योजना प्रोजेक्ट। है एक मिनट, और आखिरी बात, सिर्फ फंडों आखिरी पर बात, कहा ये जा रहा है। एक मिनट, आखिरी बात, ये 4 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने कहा कि हमने डिफेंस का बजट रखा। ये सच्चाई है कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिफेंस के 60% पैसा खर्च ही नहीं करते। मैं डिफेंस पर आऊंगी, एग्रीकल्चर। एक सवाल उठाया अभय जी ने कॉस्ट ओवररन का। कम से कम कांग्रेस पार्टी को ये बात नहीं कहनी चाहिए। 15 साल, 20 साल, 30 साल से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पूरे नहीं हुए। कॉस्ट ओवररन 3,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था वो 45,000, 50,000, 60,000 करोड़ हो। जम्मू कश्मीर जो रेलवे लाइन जा रही है उसका कॉस्ट ओवररन आपको पता होगा, कब शुरू हुई थी पता होगा। कॉस्ट ओवररन की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बुरा हाल था आपकी सरकारों के साथ। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अच्छा हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आप ये सोचिए, और सबसे ज्यादा मुश्किल होती है लैंड एक्विजिशन। 553 देर सबसे ज्यादा उसमें होती है। दूसरा जो गवर्नमेंट के मशीनरी है उसकी लिथार्जी। तो फिर प्रधानमंत्री जी को कहिए कि भाषण झूठे नहीं दिया करें। वो क्या कहते थे 14 से आने के बाद, 553 प्रोजेक्ट टाइम और ओवररन है। तो क्या कर रहे हैं फिर ये सरकार? 1 लाख रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रखा था। पूछिए, एक मिनट रुकिए। गति शक्ति योजना इसीलिए बनाई कि उसको कम किया जा सके। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रखा था, क्या हाल है उसका? 13,000 करोड़ रुपए खर्च हुए 2020 से, और पिछले साल 500 करोड़ रुपए खर्च रखे। क्या खर्च हुआ बताइए? अभी जी वोट नहीं बढ़ रहा आपके बोलने से। बात बड़ी साफ सी रूबिका जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, रेलवे में देखें, रोड पे देखें, एयरपोर्ट्स पे देखें, तीनों में जनता को दिखाई देता है कि कितना। आज मुझे किसी ने बताया
वो गए वैष्णो देवी, उनका कटरा के रेलवे स्टेशन पे जाने पे जनता या अंधभक्तों को दिखाई देता है? अग्निवेश जी भी देख लो तो उसमें मिट्टी नहीं लगेगी। तमाम रेलवे स्टेशन जनता तो देख रही है ओवरऑल हुआ कि हाई स्पीड ट्रेन कैसे अरे दौड़ रही है कटरा की भारत रेल में। का फीता कब काटा बताओ ना। कटरा वाली ट्रेन का फीता कब काटा प्रधानमंत्री जी ने? 14 में। अरे कब एक आते ही प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। मैं कह रहा हूं क्या बात स्टेशन करते हैं पे आप स्टेशन यार? का जो अरे हमारी योजनाओं के फीते काटते हैं और खुद के गुणगान गा रहे हैं। योजनाओं के ये फीते बताइए, काटने नहीं, देखिए, 2004 उसमें योजनाओं में के बारे में 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फीता काट रहे थे तो आते ही बनवा दिया था। तो इन्होंने हर उन्होंने सरकार का नहीं तो ऐसे एक हमारे प्रवक्ताओं ने ओवरलैप क्रेडिट भी नहीं लिया। सरकार कंटिन्यूटी में होती जैसे है। योजना गिनाकर हम ओवरलैप क्रेडिट भी नहीं होता है। लेते थे उसका। सरकार शुरू करती है प्रोजेक्ट, चली जाती है। मुझे चली लगता जाती है सरकार के मुझे साथ लगता है आज- मुझे लगता है कि आज- आपको खुशहाली का फीता काटना चाहिए था सरकार को ये फीते वाली जो आप लोग चर्चा कर रहे हो, इसमें इस सवाल ये उठता है कि आपने युवाओं के लिए क्या किया बताइए, महिलाओं के लिए क्या किया बताइए, किसानों के लिए क्या किया ये बताइए। आप वो चुनावी बजट वाली बातें अच्छी लगती हैं, वो डाटा आप देते रहिए, सुनते रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप खर्च करने की बात करते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने जा रहे हैं, मेट्रो में करेंगे, रेलवे में करेंगे, हाईवे बनाएंगे, लेकिन आपने कभी इस पे चर्चा की कि हम कैसे युवाओं को मजबूत करेंगे, एजुकेशन सिस्टम कैसे अभी जी, मजबूत होगा, कैसे पैरों पे खड़े ठीक है। क्या किसी भी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए इस बजट में कुछ नहीं मिला है रशीद साहब? नहीं, देखिए, बहुत सारी चीजें वही वाली बात है कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। सरकार काम कर रही है। ये सब चीजें देखिए, जो क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी है हमारे यहाँ राज्यों में भी और केंद्र में भी। वो ब्यूरोक्रेसी का एक काम करने का तरीका होता है। जो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए, चाहे कांग्रेस की सरकार में या आज, उसका बड़ा वजह है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं हुए। लेकिन रूबिका, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ अगर भाजपा को और नरेंद्र मोदी सरकार को विपक्ष जो घेरना चाहती है राजनीतिक रूप से और 24 के चुनाव के हिसाब से, हाँ। तो इस तरह का जो आपने अभी देखा भाई और तरह तरह की जो पॉइंट दी, उससे लगता है कि ये विपक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है। सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी, बिखरा हुआ विपक्ष इस सरकार के लिए। आगे और इस पर चर्चा होगी। और आपको बता दें कि लगातार यहां से एबीपी न्यूज हर वो जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जो बजट के दिन आप एक आम आदमी के तौर पर लेना चाहेंगे। वो जानकारी जो आपकी जिंदगी के लिए बेहतर साबित हो सकती है और वो जानकारी जिसके लिए आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। मैं ये बता देती हूँ, आम और खास सब लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक एक करके उनका रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं। सर, बजट को आप कैसे आंक रहे हैं? बजट तो अगर देखा जाए तो पूरी तरह से न्यूट्रल है, और सिर्फ अगर आप बजट पे फोकस कर रहे हैं तो 7% टैक्स स्लैब की दर को फोकस कर रहे हैं कि 7 लाख के इनकम को टैक्स स्लैब में नहीं लाया गया। लेकिन बजट में आप देखें तो रेल बजट को गायब कर दिया गया, एक स्पेसिफिक फंड के अलावा कुछ नहीं। अगर बजट में देखें तो जो लोग बाहर ट्रेवल करने जाते थे, तो बाहर जो ट्रेवल करने का जो पहले 5% का TCS था, 20% का, मतलब बाहर ट्रेवल करने मत जाओ, अंदर घर के अंदर रहो। महिलाओं का जो पैसा था, आपने एक लॉलीपॉप दिया कि 7.5% से आप चेक कीजिए। अगर बजट में बहुत अच्छी कोई खबर होती तो सेंसेक्स और निफ्टी रिएक्ट करता, क्योंकि वो बैरोमीटर है इकोनॉमी का, तो उसने भी शेयर तो गदगद था आज, शेयर बाजार तो। इसे आप गदगद करते हैं। 500 पॉइंट ऊपर नॉर्मल से भी नीचे है, प्लस ऊपर गया 1200 पॉइंट, अभी माइनस में है, तो इसे आप गदगद कहते हैं। इसे आप गदगद कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आपको क्या लगता है? इनको कह रहे हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो शेयर बाजार ऊपर नीचे होता है। रूबिका जी, ये तो झुंझुना बजट था। इसके अंदर तो कुछ नहीं मिला आम आदमी को। हम तो यही पूछ रहे हैं कि आम जनता को आपने दिया क्या। अब वो जब 7 लाख वाली बात होगी, जब लंबी बहस करेंगे तो बताएंगे कैसे झुंझुना दिया गया। और वो जो 500 रुपए किलो के घी का आज जो निर्मला जी ने हलवा खाया, उस पर भी बात करेंगे, लंबी चर्चा करेंगे। लंबी चर्चा होने वाली है। आपको क्या लगता है, ये बजट झुंझुना था? नहीं, हमारा व्यू थोड़ा डिफरेंट है इस चीज़ के अंदर। बजट के अंदर शेयर बाजार गदगद नहीं था, इन लोगों ने तो कहा ये तो बजट बिल्कुल परेशान कर गया। देखिए, शेयर बाजार की तो कहानी रोज ही ऊपर नीचे होता रहता है। एक दिन के इवेंट के ऊपर शेयर बाजार नीचे जाता है तो हम ये नहीं बोलेंगे बजट की वजह से। पिछले एक हफ्ते से शेयर बाजार नीचे ही जा रहा है एक्चुअली। तो वो शेयर बाजार से ना इसको कनेक्ट किया जाए, हो सकता है 2 दिन बाद फिर शेयर बाजार ऊपर आ जाए। बट अदरवाइज कुछ स्कीम्स ऐसी हैं, एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें या एजुकेशन की बात करें, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आनी चाहिए, जिसकी नीड है। एक रिमोट लेवल पे जाकर टायर 1 टायर 2 सिटी के 3 के सिटी के अंदर एक एजुकेशन लेवल की ज़रूरत है, जिसकी बात की गई इसके अंदर। तो ये तो कह रहे हैं झुंझुना है। सबका अपना व्यू, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, अपने व्यू की बात कर रहा तो ये झुंझुना नहीं तो फिर क्या है? हूँ। वो तो आप बताएंगे, मेरे हिसाब से तो झुंझुना नहीं है। झुंझुना नहीं है सर, ये झुंझुना है कि नहीं है? देखिए, झुंझुना बिल्कुल नहीं है। जैसे हमने देखा कि आम आदमी के लिए बहुत सारे बेनिफिट दिए गए हैं। आप देखेंगे तो मीडियम वर्ग के जो बहुत ही लो वर्ग वाला तबका है, उसको बहुत सारे पैसे उसकी जेब में आने वाले हैं।
अगर हम देखते हैं कि 7 लाख तक भी टैक्स एग्जेम्पशन के मिलने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, तो इससे बड़ा और क्या होगा। अभी अगर आपको 7 लाख तक का एग्जेम्पशन चाहिए था जिस पे कोई टैक्स नहीं पे, तो ये बजट कैसा था? बजट बहुत अच्छा था। मैं कहूँगा कि आम आदमी के प्रोस्पेक्ट से भी और एक ग्रोथ को देखते हुए भी कि जो इंडिया प्रोजेक्ट कर रहा है कि अगले 25 सालों में वो डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा एक डेवलपिंग कंट्री से, तो वहाँ पे बहुत अच्छा फोकस किया गया है। हाँ, इमीडिएट बेनिफिट मिलना बिल्कुल भी कई ऐसे लोग हैं जिनको इमीडिएट इफेक्ट इसका दिखना चाहिए था और वो ये मान रहे हैं कि ये बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ झुनझुने के तौर पर दिख रहा है, लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि ये बदलते भारत की बुलंद तस्वीर के तौर पर निकाला और बनाया गया बजट है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।